जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सारा जगत जहाँ कीचड़ और बाहर के गुलाल की ओर दौड़ रहा है और सोनगिर नगर आज अध्यात्म के रंग में रंगा है। ये भव्य जीव है, निकट भव्य है, शीघ्र संसार का अंत होने वाला है। जो मित्र नालियों में लौटने की जगह जनवाणी का रसपान करने बैठे, देश के विभिन्न कोनों से आए लोग आज सोनगिर की ओर देख रहे हैं। और सुब्रत सागर जी, जब मैं पहली बार आया था, छोटे से जनाले में प्रभु विराजमान थे। आज समाज की कितनी वृद्धि हुई है, श्री जी के प्रति भक्ति की वृद्धि हुई है और श्री की वृद्धि हुई है। आज इतना सुंदर जिन मंदिर स्थापित किया है और इंदौर से बम्बई के बीच में हाईवे पर इतना सुंदर मार्बल का मंदिर, जितना सुंदर तुमने मंदिर बनाया है, इतने सुंदर भगवान विराजमान करना। और इन्होंने आज मुझे एक सूचना दी है, वो सूचना कुछ विचित्र है। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी ने कहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, विशुद्ध सागर को बुला लेना, लेकिन आचार्य महाराज के वचन को तो पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन पर्याय रहित तो वृद्धों की बात को स्वीकारना ये ज्ञानी जनों के लिए बहुत श्रेष्ठकर है। बालक आयुष जीवन बेटा कभी वृद्धों की बात को उपेक्षित नहीं करना। आचार्य महाराज ने कुछ कहा है, इसका मतलब कुछ सोच के बोला होगा। अब आचार्य विराग सागर जी क्या बोलते हैं वो आपका भाग्य बताएगा। इसलिए जब पंचकर्णक हो सोनगिर में,
जितने त्यागी यहाँ पर हुए हैं, लगभग 7 यहाँ त्यागी हुए हैं। अमर कीर्ति महाराज से लेकर के छुल्लक जी, माता जी, ठीक है, छुल्लक समर्पण सागर जी, ये सब देश में जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। ज्ञानियों, जीवन में वे जीव धन्य हैं जिनके काम पुरुषार्थ के काल में भी नमोकार का मंत्र गूंजता है। उनकी संतान रावण जैसी नहीं होती है, राम जैसी होती है, मित्र कमठ जैसी नहीं होती है, पारसनाथ जैसी होती है, और क्रुद्ध रुद्र जैसी नहीं होती है, वर्धमान महावीर जैसी होती है। इसलिए जीवन में विचारों को संभाल के रखने की आवश्यकता है। आज से ही विचारों को संभालने की आवश्यकता आज से ही। संपूर्ण जीवन का उत्कर्ष, संपूर्ण जीवन का ह्रास और विनाश व्यक्ति के विचारों पर निहित है। जैसे एक ऋजु पौधे को संभाल के रखते हो, ऐसे अपने ऋजु परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। यदि कोई पुरुष अध्यक्ष जमीन पर गिर जाए, उठाने के लिए सोनगिर के श्रावक खड़े हो जाएंगे। विश्वास मानिए, इतने करुणाशील जैन समाज है। देश में कहीं भी कोई भी विपत्ति आती, चाहे कोरोना आए, चाहे सुनामी आए, लेकिन जैन समाज ने आगे चल करके संपूर्ण देश का उपकार किया है। बिना नाम के काम करने वाली कोई समाज है, उसका नाम जैन समाज है। शम के बच्चे को भूखा छोड़ देगी पर पड़ोसी को खाना देगी। नगर में आए शादियों की सेवा करेगी। आज सारे विश्व में चमत्कार है, सारे दर्शन देखते हैं, सारी समाजें देखती हैं कि जैन समाज में ऐसा क्या है, जितना भगवान की भक्ति करते हैं उतनी अपने गुरु की भक्ति करते हैं। दुनिया में अपने गुरुओं के सामने ऐसे घूमते कोई लोग नहीं मिलेंगे। ये श्रावक, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बाल बालिकाएं, युवा, ये सब निर्गंतों के पास जाते मिलते हैं, क्योंकि कलयुग में कोई सारा है तो एक मात बीतरागी निर्गंत गुरु हमारे। अरहंत सामने ही नहीं, सिद्धों को किसी देखा नहीं, जिनवाणी मौन है, बोलने वाले कोई हैं तो सच्चे वीतरागी दिगंबर गुरु हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अवधि ज्ञानी आते नहीं, देव आते नहीं, कोई रिद्धियां पंचम काल में है नहीं। धन्य इस पंचम काल के इन ग्रस्तों को कलयुग में एक सारा है। धम्मम शरणम पवज्जामि, धम्मम शरणम पवज्जामि। ओह, एक क्षण को डॉक्टर नासिक मित्र, एक क्षण को आंख मिच करके देखो, और क्या देखना है? चक्रवर्ती भरतेश, चक्रवर्ती भरतेश। जरा भी मन में भाव आता कि तीर्थंकर ऋषभ देव के श्री चरणों में कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता, क्या अभाग्य होगा। कैलाशपति भगवान ऋषभ देव के चरणों में चक्रवर्ती पहुंच जाता, अपनी शंका का समाधान करता, तत्वोपदेश सुनता। श्रीडी के मन में प्रश्न आता तो सीधे राजगिरी पहुंचता, पिपलाचल पर्वत पर, जहाँ तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का समूषण लगा हुआ है। आपको मैं कमजोर नहीं समझता, उस अनुभूति को लो कि चक्रवर्ती भरतेश ऋषभ देव के समूषण में है, श्रीनिक राजा वर्धमान महावीर के समूषण में है। तीर्थंकर नहीं है, भगवान भी नहीं है, चक्रवर्ती भी नहीं है, लेकिन परंपरा का विनाश आज तक हुआ नहीं है। उनके जब पर्व आते होंगे तो वो तीर्थंकर समूषण में पहुंचते थे। आज
रंग का दिन आया तो लोग स्यादबार रंग में रंगने यहाँ चले आए हैं। ये परंपरा अखंड चली आ रही है कि संसार में कोई शांति का मार्ग है तो एक वीतरागी मुद्रा है, एकमात्र वीतरागी मुद्रा है। जल में प्रवेश ना भी करो, सरोवर के तट पर भी जाके बैठ जाओगे तो शीतलता मिलती कि नहीं मिलती है? सरोवर के तट पर भी पहुंचोगे तो शीतलता मिलती ही मिलती है, 100% मिलती है। जब सरोवर के तट पर पहुंचने मात्र से शीतलता मिलती है, जल में प्रवेश नहीं किया तब भी शीतलता मिलती है, ऐसे ही हम मुनिराज बने ना बने, मुनिराज के चरणों में आने मात्र से शीतलता मिलती है। तो सरोवर से स्पर्शित वायु, पानी से स्पर्शित वायु जब ठंडी हो जाती है, इन वीतरागी निर्गंत मुनियों के चरणों से स्पर्शित वायु रत्नात्रय धर्म से सुगंधित हो जाती है। यही कारण है कि सिंह जैसे जीव प्रभु के चरणों में शांति से जाके बैठ जाते हैं। इसलिए समाधि सार ग्रंथ में ग्रंथकर्ता सोमसेनाचार्य लिख रहे हैं, विचारों को स्थिर कर लीजिए, विचारों को स्थिर कर लीजिए। मित्र, ऐसा कौन सा सभा में पुरुष बैठा है जो बिना विचार किए पानी पी लेता है? अपना हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, बिना विचार के पानी नहीं पी पाते आप? तो मित्र, बालक तो बिना विचार करके दूध तो पी सकता है ना? आप नहीं पी पाते हो, वो छोटा सा बच्चा तो पी सकता है ना? बिना विचार किए पी सकता है। संभल के बोलना, उसको भूख लगती तो रोने लगता है। क्यों भाई, गोद में लिए बैठे, पूछो उससे। हो, दूध पीने वाला दूध पीता है, पानी पीने वाला पानी पीता है, और शराब पीने वाला शराब पीता है। विचार दोनों के मस्तिष्क में आ रहे हैं, तीनों के अंदर आ रहे हैं, पर अंतर कितना है? दुग्ध वाले का अलग चेहरा है, पानी वाले का अलग चेहरा है, और मदरा वाले का अलग चेहरा है। ओह, मदरा वाले का चेहरा शुभ उपयोग का विचार, शुद्ध उपयोग का विचार और अशुभ उपयोग का विचार। शुभ उपयोग का विचार पानी पीने वाले का चेहरा है, शुद्ध उपयोग का विचार दुग्ध पान का है, और मित्र अशुभ उपयोग का विचार मदरा पान का है। जैसे मदपाई के चेहरे से दुर्गंध आती है, उसके मुख से दुर्गंध छूटती है, कोई स्वीकार नहीं करता, उसकी माँ भी पसंद नहीं करती, उसकी पत्नी पसंद नहीं करती, उसका पुत्र पसंद नहीं करता, उसका पिता पसंद नहीं करता। किसको? मद्यपाई को कुटुंब ही नहीं स्वीकारता तो शिवालय क्या स्वीकार करेगा? मद्यपाई को कुटुंब ही स्वीकार नहीं करता तो मोक्ष क्या स्वीकार करेगा? अशुभ कर्मी को घर के लोग ही नहीं स्वीकार करते तो मित्र भगवान शुद्ध शिला पर कौन स्वीकार करेगा? अशुभ उपयोग कहां जन्म लेता है? पुष्प तो वृक्षों की डालियों पर मिल जाएंगे, फल वृक्षों की डालियों पर मिल जाएंगे। अमर कीर्ति महाराज के पप्पा, मित्र देख दादा, फूल तो पुष्पों पर मिल जाएंगे, डालियों पर, और पानी कुएं में मिल जाएगा, दूध गाय भैंस के थनों में मिल जाएगा, लेकिन उपयोग की धारा, उपयोग की धारा, विचारों की धारा न डालियों पर है, न नदियों में है, न कुओं में है, न पर्वतों में है। उपयोग कहीं है,
चेतन भगवान आत्मा का परिणाम है। पापों की दशा है। श्रवण परंपरा में कोई भी परंपरा हो, कभी मदिरा से भगवान का अभिषेक किया? मित्र, इतनी सुरक्षा रखना, नहीं तो आज की युवा बोले हम बहुत किया, भगवान हमारे बहुत किया। आहा, पूरे देश में बालकों जितने सोनगर के पीले कपड़े पहने बैठे सब खड़े हो जाओ। चांगला सुनो बेटा, अरे बालक सारो छे। बालको देखो इधर, कितने सुंदर तुम लग रहे हो, पीले कपड़े पहने। देखो दोनों बच्चों के चेहरे। पीला कौन होता है बेटा? सुमन, पुष्प पीला होता है, सुंदर। और पुष्प पीला होता है तो भौरे कहाँ घूमते हैं बेटा? भौरा जानते हो? मधुमक्खी जानते हो? भौरा नहीं जानते हो? जानते हो ना? हाँ, भौरे कहाँ पर मंडराते हैं? फूलों पर। तुम्हारे ग्रुप ने कितने सुंदर पीले कपड़े पहन के रखे हैं। पीत लेस्या जो है आकर्षक होती है। आचर परमेष्टि का रंग ही पीला होता है। पुष्प पीले होते हैं तो भौरे मंडराते हैं। वो आचार्य का परमेष्टि का रंग पीला क्यों रखा? इन पर शिष्य भौरे मंडराते हैं, भक्त भौरे मंडराते हैं। ओह, पीत वर्ण। बेटा इतना तुम जानते हो, शराब नहीं जानते क्या? जानते हो ना? मदिरा जानते हो ना? जानते हो ना? अरे जानते तो पीते तो नहीं हो ना? समझो बेटा, ये माताएं कितनी जबरदस्ती करें, लेकिन कभी ठंडी मीठी सीटी कैसी भी शराब पीना नहीं अपन को। और माँ जबरदस्ती करे ना, कहना माँ तू हत्यारिन है, हत्यारिन। मुझे चुप करने के पीछे, अपना सुख के पीछे कि बच्चा रोए नहीं, उसको आधा ढक्कन पिला रही हो। हे माँ, कौन सा बच्चा महावीर बनने वाला हो, कौन विराग सागर, विद्यासागर, अमर कीर्ति, कौन से बड़े बड़े साधु बनने वाले हों, और तुमने उसको जन्म से ढक्कन पिला दिया। आज बेटा तुमको नियम नहीं दे रहे हैं, माताओं को नियम दे रहे हैं। माताओं किसी भी अवस्था में बच्चों को न आधा ढक्कन न पूरा ढक्कन, कभी किसी बच्चे को शराब नहीं पिलाएंगे। पक्का? पक्का? और ये प्रवचन यही नहीं सुनना आपको, घर जाके अपने बहू बेटियों को कह देना कि हम नियम लेके आए हैं, वो नियम तुमको ही पालन करना है। कितनी रोए तो उसका रोना सहन कर लेना, लेकिन रोते बच्चे को पीटना मत। रोते बच्चे को पीटना मत। तुमको मालूम है यदि इनकी माँ पीट रही होगी, वो आज सामने आके देखे तो बेचारी बिलक पड़ेगी। ओ, एक मुनि बनने वाले जीव को हमने चांटा मार दिया था, 10 बच्चा में दुखड़ा। अमर कीर्ति के पप्पा खड़े हो जाओ जरा, ईमानदारी से बोलना, कभी बेटे के गाल पर चांटा मारा था? मारा था? तो एक काम करना, अब आप जल्दी जाके दर्शन कराना जब भी मौका मिले, और उनसे क्षमा मांगे आना, कहना बेटा हमने बेटा मान के तुम्हारे गाल पर चांटा मार दिया था, लेकिन मुझे नहीं था मालूम तुम बीतरा की मुद्रा में, अरंत की मुद्रा में आने वाले हो, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। तो माँ किसी बच्चे को मारना मत। तुमसे नहीं पालन हो तो मेरे पास छोड़ जाए, हम इतने पाल रहे हैं ना, लेकिन पीटना नहीं। दादा बैठ आ जाओ, तुम सब खड़े रहो पीले कपड़े वाले। अरे भैया खड़े रहो, थोड़ी देर से बिठा लेते। दादा बैठ जाओ। ओह मित्र, तुम शराब जानते हो ना? देख बेटा,
देख भोंडे भी सभा में आ गए, मर्राने लगे। देख तुम्हारे पीले कपड़ों की महिमा। जब गोमटेश भगवान बाबली स्वामी का अभिषेक होता ना, इतना सुगंधित द्रव्य से अभिषेक होता है कि वहाँ अंदर भोंरे अपने आप आगे मर्राने लगते हैं। आपने देखा कभी? मैंने देखा आँखों से। आइए, पीले वस्त्र आपको पहनाए गए हैं। तो इतना सा प्रश्न मेरा आपसे कि कभी शराब से भगवान का अभिषेक होता है? नहीं होता ना बेटा? बहुत बढ़िया। कम से कम सारे ही देश में नहीं विश्व में जिनेंद्र देव का अभिषेक प्राशुक द्रव्यों से होता है, मदिरा से नहीं होता, जलाभिषेक आदि क्रिया से होता है। फिर भी बालक देख इधर, भगवान का अभिषेक शराब से क्यों नहीं करते आप? भाई एक दूसरे चेहरे मत देखो, भैया तू बड़ा है तो बोल, क्यों नहीं करते हो? इधर से कोई बोला प्राशु करके कर देंगे। हो कौन कर रहा है ये प्राशुक? मित्र, मांस मदिरा चाहे गरम कर लो चाहे कच्चा हो, उसमें प्रतिक्षण 30 जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं। कभी भी वो प्राशुक नहीं हो सकता, इसलिए वो अभिषेक का वस्तु नहीं है, न प्रभु की पूजा की वस्तु है। जैसे अप्राशुक भूत जो मदिरा है, उससे प्रभु का अभिषेक नहीं हो सकता है, प्रभु का अभिषेक नहीं हो सकता है, तो मदिरा पाई व्यक्ति अभिषेक कर भी कैसे सकता है? क्यों बालक, मुख में इलायची खाते खाते भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? छोटे बच्चे भी ज्ञानी हैं, नहीं कर सकते ना? तो जिस मुख में शराब पी के आया हुआ आदमी, उससे महाराज को आहार दे सकता क्या? अभिषेक कर सकता क्या? तो भगवान का अभिषेक छोड़ देना चाहिए, आहार देना छोड़ देना चाहिए कि शराब छोड़ देना चाहिए? चलो आज से सबका नियम है, जो नहीं पीते उनका भी, जो पीते उनका भी। वो कभी नहीं पी, अब जीवन में कभी नहीं पिएंगे। 9 बार नमोकार पढ़ लो सब। बहुत अच्छा, सोनगिर का प्रवेश सफल हो गया। पूरे देश में सूचना जाएगी। होलसेल काम होता है यहाँ पर। आप ये मत सोचना गुरुजी ये तो जैन समाज है, इसमें त्याग क्यों करा रहे हो? नहीं, मैं आपको जैन समाज का त्याग नहीं करा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, सोने का पात्र होता है, अचानक खिसक जाए। भाई तुम सोने की कटोरी, आज जब दादा में आ रहा था ना, एक दादा सोने की कलसिया से चरणों का पाद प्रक्षालन कर रहे थे। बे जगह जगह वही दिखते हमको तो मालूम। अब वो कटोरी लिए कलसिया लिए घूम रहे थे, अचानक वो खिसक गई। वो खिसकी कहाँ गिरी? नाली में गिर गई जाकर के। अब क्या होगा? उससे भर के पानी पी लोगे क्या? तो क्या करोगे? अरे वो तो सोने की है ना, वो तो सोने की है। लेकिन भले सोने की हो, यदि नाली में गिर गई है तो आपको पुनः उसको मांजना चाहिए, साफ करना चाहिए, तभी आपको प्रयोग करना चाहिए। ऐसे आप भले जैन हो, शुद्ध हो, लेकिन किसी कुसंगति की नाली में गिर पड़े हो तो मुझे साफ करना चाहिए। कहाँ गया अध्यक्ष समाज का? मित्र, इन बच्चों ने शराब त्याग कर दी, पूरी सभा ने। अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया। तो दोपहरी में चंदन घोर के लाना, सबको तिलक लगा देना, यही होली है। बसा ओह, कुछ भी कहो, अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। ओह, मैं कर्नाटक गया, अब मैं कन्नड़ी जानता नहीं, पर मैंने 2-4 शब्द सीख लिए। तो आयुष एक सभा में प्रवचन किया मैंने, हासन में, कर्नाटक हासन में, श्रवण गोला में। तो मैंने उनसे कहा, जपा माड़वे को, स्वाध्याय माड़वे को,
आहार दान माड़वे को, सब खुश हो गए। बोले महाराज जी ने कन्नड़ में प्रवचन कर दिए, मुझे कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आए गोमटेस, उनने भी 2-4 शब्द सीख लिए थे, सो वो भी बोल पड़े ईगा इल्ला, पूरी सभा में सीटी बजने लगी। तो मेरी समझ में आ गया, हमारे कुंद स्वामी ने सही लिखा हुआ है, आर्य को आर्य की भाषा में और मिलेच को मिलेच की भाषा में ही समझ में आता है। इसलिए निश्चय की व्याख्या भी व्यवहार से करोगे तो व्यवहारियों को समझ में आती है, और पंडितों को पंडितों की भाषा में समझाओ, मिलेच्चों को मिलेच्च की भाषा में समझाओ। इसलिए जैन दर्शन इतना विशाल क्यों, अनादि अनंत क्यों? क्योंकि इस दर्शन ने भाषा का घमंड नहीं किया है। जिस क्षेत्र में जो भाषा थी, हमारे आचार्यों ने उसी भाषा में उपदेश दिया है। हर भाषा में जिनागम के ग्रंथ मिलेंगे आपको, तमिल में है, तेलुगु में है, केरल में है, कन्नड़ी में है, गुजराती में, मराठी में है, हिंदी में है, संस्कृत में, प्राकृत में है। मालूम, ऐसी देश की कोई भाषा नहीं है जिसमें जैन ग्रंथ ना हो, और ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर जैन ग्रंथ ना हो। आयुर्वेद हो, खगोल हो, भूगोल हो, ज्योतिष हो, जो भी विषय विश्व के संपूर्ण विषयों की व्याख्या जिनागम में है। रसायन शास्त्र हो, जीव विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, शरीर विज्ञान हो, लेकिन आवश्यकता है इन छात्र को अध्ययन की। ये सब क्यों कहा? आयुष, कल को बेटा तुम कहोगे, बोले मुझे अमुक जगह जाना अध्ययन करने के लिए, और क्यों? क्यों ये विषय जिनागम में नहीं है क्या? विश्व के लोग, विदेशी लोग आज दिल्ली, जयपुर जैसे स्थानों पर आकर के जैन दर्शन की पढ़ाई करके जा रहे हैं। महावीर जी में आ रहे हैं, अध्ययन करके जा रहे हैं। और अध्ययन एक प्रकार का नहीं होता है, लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। यदि गोमटेश बाहुली स्वामी के दर्शन करने कोई विदेशी आया, वो अध्ययन कर रहा था। खजुराहो में मैं दर्शन करने गया, ऐसे बैठा था, एक को स्विट्जरलैंड का युवा तुम जैसा आके बगल में बैठ गया। मैंने ऐसे देखा, बोले जैन योगी, जैन योगी। मैंने पूछा भाई उसके गार्ड से, भाई ये क्या कर रहा है? उसने कहा महाराज जी, ये व्यक्ति जैन दर्शन पर डॉक्टरेट कर रहा है, इसलिए सब जगह मंदिरों के और मूर्तियों के चित्र तो हमने दिला दिए इसको, लेकिन जैन साधु नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए आज इनका अवसर मिल गया। वो आपके साथ इसलिए फोटो खिंचवा रहा है, इसको अपनी थीसिस में लगाना है। अब सोचिए कि आप भले यहाँ भारत में रहते हो, लेकिन मेरा विचार ऐसा है, जैन दर्शन एक धूप घट है। समझ में आ रहा है आप सब बच्चों को? जैन दर्शन एक धूप घट है, और धूप घट को एक जगह प्रज्वलित कर दीजिए, धूप डाल दीजिए, और किसी कक्ष के कोने में रख के आइए, सुगंध कहाँ तक होगी? वही कोना सुगंधित होगा ना, वही कोना सुगंधित होगा ना। माताओं, जहां पर धूप को छुपा के रखा है उतने स्थान सुगंधित रहेगा ना। औरंगाबाद में मुमुक्षु और ठोलिया पूरा हाल सुगंधित हो जाएगा। यानी भले हमारे मुनिराज समुद्र पार करके नहीं जाते, क्योंकि मुनिराज का दिग्व्रत देवसर नियम है, वो जहाज़ों पर, विमानों पर यात्रा नहीं करते। दिगंबर मुनि सच्चा योगी पग बिहारी करता देश में कहीं भी जाए। ये वाहन बिहारी नहीं होते, यान बिहारी नहीं होते हैं, ये पग बिहारी होते हैं। वीतरागी दिगंबर श्रमणों का जो धर्म है वो यान बिहारी नहीं है, वाहन बिहारी नहीं है, ये पग बिहारी है। और ये रात्रि बिहारी नहीं है, ये दिवा बिहारी है। जैसे श्रावक दिन में खाने का नियम होता है, ऐसे साधु का दिन में चलने का नियम होता है। श्रावक निशाचर नहीं होता, तो मुनि निशाचर कैसे हो सकते? डॉक्टर साहब, निशाचर तो नहीं हो।
क्यों आप लोग निशाचर तो नहीं हो? जैन हो ना? निशाचर तो नहीं हो? डॉक्टर आयुष निशाचर है? खड़ा हो जा, भी पता चलता नहीं है। मित्र, निशा जानते हो क्या होती है? निशा यानी रात्रि, चर यानी चरना खाना, जो रात्रि में खाए सब निशाचर। अब बोल निशाचर तो नहीं है? कम से कम आज ही के लिए जैन बन जा हैं। तो आज का नियम के ले, आज निशाचर नहीं बनूंगा। क्यों सभी लोग आज निशाचर बनोगे? आज सोनगिर में रहना, अपने घर के बाहर नहीं जाना, तो कम से कम आज निशाचर बन के नहीं जीना। कितने लोग? सगड़े जाना। चांगला, बहुत बढ़िया बेटा। नियम, बैठ जा। अब सुनो, जो चरे यानी खाए सो निशाचर, रात्रि में खाए सो निशाचर। और चर यानी चलना, जो रात्रि में चले सो निशाचर। जैन श्रावक भी निशाचर नहीं होता और जैन श्रवण भी निशाचर नहीं होते। एक खाने से निशाचर श्रावक नहीं होता है और चलने से निशाचर साधु नहीं होते हैं। इसलिए सारस्वत जी जीवन में ध्यान रखना। नहीं तुम सोचो गर्मी का मौसम है, 4 बजे लो टॉर्च से निकल जाओ, निशाचर नहीं बनना जीवन में। ओह, पग बिहारी, पग बिहारी ये वीतरागी, पग बिहारी ये वीतरागी श्रमण, ये निशाचर नहीं होते हैं। पंडित जी नंदलाल जी, श्री नंदन जी ये बताइए, आपके टीकमगढ़ में जो हजारों लोग बैठे हुए थे, राजेंद्र पार्क में पंचनाक चल रहा था, तब भी ऐसे शांत बैठे थे। अभी इंदौर में लाखों लोग बैठे हुए थे, तब भी शांत बैठे थे। मैंने सोचा सोनगिर के लोग हल्ला करेंगे। अभी पिछले गांव में कौन था अपन हैं? नलनाना, ओहो, वहाँ पर भी शांत बैठे थे। मित्र, वो बालक बैठा ही सिरपुर से आया है। ओह माता, आप लोग हल्ला क्यों नहीं करे? तुम्हारी जाति का धर्म भूल गए क्या? ओह, ये सोनगिर है, सोनगिर। यहाँ के श्रावक वो बोले महाराज श्रोणगिरी है ये। मित्र, श्रोणगिरी क्यों? तुम तो बोलो श्रवणगिरी है। जहाँ श्रवण होते हो वो श्रवणगिरी है। इसलिए श्री नंद पंडित जी ये शांत क्यों बैठ जाते बेचारे? अरे आत्मा की बात आप सुन रहे हो, वो गोद में बैठा बच्चा वो भी शांत बैठा है, ये भी हल्ला नहीं कर रहा है। इन्हें कौन सी आत्मा की बात समझ में आ रही है? पर सत्य है, आत्मा की बात आत्मा से सुनो ना तो समझ में आती है। और बात ऐसी है, वो बच्चा शांत बैठा है, उससे तुम पूछो अमृत का नाम क्या है, मिश्री का नाम क्या है, शक्कर का नाम नहीं बता पाएगा, लेकिन मुख में डालो तो स्वाद तो चख ही लेता है। ऐसी जिनवाणी का पान खुशी के कंठ में जाए कर्ण छिद्रों से, लेकिन वो आनंद आता ही आता है। बैठ जाओ भैया, आप बसा वाले नहीं हो। बसा यानी विचार, अपने विषय को देखो। विचार, मंदरा, पानी और दुग्ध। जब विचार का उद्भव होता है, कोई भी गलत काम होता ही नहीं है। कोई ही गलत काम होता ही नहीं है। विचार देखो। मित्र, हिल्ला मत, बहुत विवेक के साथ सुनना। ठोलिया, इन सब से बोल देना। यदि समझ नहीं पाए तो तुम विपरीत धारणा बना लोगे हमारे प्रति। अब सुनिए आप। विचार, ठोलिया, पिताजी कहाँ हैं? मित्र,
उनके विचार गलत हुए, हिला नहीं कोई। बोले बेचारे पिताजी ऊपर चले गए, अब कह रहे हैं कहने दो, कोई टेंशन मत लो। पिताजी के विचार गलत हुए, किस अपेक्षा? महाराज की अपेक्षा, मुनिराज की अपेक्षा, ब्रह्मचारी की अपेक्षा। लेकिन उनकी इच्छा काम सुख की हुई, ये गलत हुआ कि अच्छा हुआ? ठोलिया जी शर्माओ नहीं, बोल दो आप तो। देखा कितना चतुर आदमी निकला। यद्यपि असंयम के परिणाम थे, असंयम के परिणाम थे। जगत में किसी से पूछो गलत बोलेगा, लेकिन ये परिणाम अच्छे थे। क्यों? वे अशुभ परिणाम न होते, इतना बड़ा पुरुष कहाँ से दिखाई देता? अशुभ परिणामों के नियोग से ये पुरुष खड़ा मिला गया। कौन? आदमी, मनुष्य। अभी ताली बजा के खुश मत हो जाना, आगे का सुनिए पहले। एक पुरुष उत्पन्न हो गया। आयुष ठोलिया बैठो, इन मार साहब से मिलते हैं। डॉक्टर खड़ा हो जा। तुम्हारे पिता, हमने सुना नगर के अध्यक्ष थे मंदिर के। भोले भाले कुछ नहीं जानते, भोले भाले कुछ नहीं जानते, भोले भाले कुछ नहीं जानते। बेटे तुम कैसे हो गए? वे कुछ नहीं जानते होते तो मैं जानता है भोले भाले मेरे साथ हो जाते। राजनीति पता नहीं महाराज जी उनको। बेटा तू चिंता मत कर, सबसे बड़ा राजनीतिक वही है। कुछ शांति से देखते रहो, करते रहो, जो हो रहा सो देखो। तुम अभी जानती नहीं राजनीति को। वे चिल्लाते ना, बे राजनीति करना नहीं जानते। बने रहो पगला, काम करे अगला। वो तुम्हारा पिता इस राजनीति वाला है। अब बोलो, पिताजी कुछ जानते कि नहीं जानते? नहीं जानते होते। वो मैं अभी रास्ते में आ रहा था, उस पर एक बोर्ड पर लिखा था पद्मावती ज्वेलर्स। ये इतना बड़ा मकान कैसे बन गया? 1 साल में बन गया महाराज। नहीं 1 साल में ये नहीं पूछ रहा हूँ। तुम तो कह रहे भूले वाले कुछ नहीं जानते, और तुम जैसे बालक को जन्म कैसे दे दिए? इतने भूले वाले हैं। मतलब बहुत बोले, मैं खुद आदर करता हूँ। नहीं, वो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें आदर करना चाहिए पिता का। ठीक है, राम ने अपने दशरथ का आदर किया तो विश्व में राम छा गए। ठीक है ना? और जिसने अपने पिता का अनादर किया वो जमीन में मिल गया। इसलिए सच्चा बेटा वही है अपने माता पिता का सम्मान रखता है, और सच्चा शिष्य वही है अपने गुरु का सम्मान रखता है। जाओ पैर छू के आओ पिताजी के। ओहो, देखा तेरे पिता कुछ नहीं जानते, बेटे के हाथ सिर पे हाथ कैसे रख रहे हैं। देखो ऐसे माता पिता पुत्र होना चाहिए। बैठ जाओ। मित्र, विचार। आयुष में एक पुस्तक लिख रहा हूं, उसका नाम ही विचार। और उस विचार को जो पढ़ेगा ना, चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे राजनेता हो, धर्म नेता हो, संसार का कोई भी प्राणी पढ़ेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने विचार ठीक कर लेना चाहिए। अशुभ विचारों में भी शुभ देखना सीखो। मैंने ठोले जी को खड़ा किया औरंगाबाद से, ठीक है ना, फिर आपको खड़ा किया। अब प्रश्न है, ये हमारे गोरे गोरे दादा चश्मा वाले हैं ना, बहुत चतुर दिखाई दे रहे हैं मुझे। समझ गए किसको हम बोल रहे हैं? आपके पीछे चतुर हो ना, तो दादा बुरा नहीं मानना, खड़े हो जाओ। अब देखो कितनी ताकत लग रही है। मित्र, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बालक ने कहा गुरुजी गोबर है। मतलब उसने ऐसे कर दिया दूर, गुरुजी गोबर है। तो वो गोबर पड़ा था, अच्छा था कि बुरा था? है? बोल दो कुछ तो बोलो, मैं सब ठीक कर लूँगा। मुझे गोबर पड़ा था, एक बालक कहता गुरुजी गोबर है, तो वो गोबर अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। अच्छा, इनको गोबर बुरा दिख रहा था।
देखो बालकों, इनको गोबर बुरा दिख रहा था, लेकिन दादा ईमानदारी से बोलना, देश में जितना खाद बन रहा है, वो गेहूँ खा रहे हो, अनाज खा रहे हो, वो महाराष्ट्र की भाकरी खाते हो आप, ज्वारी खा रहे हो, ये किसके बल पर खा रहे हो? तुम तो कह रहे बुरा था। देश का वो नेता मत बना देना जो चीन से सुअर का गोबर मंगाए। क्या है सुब्रत साहु तुम्हारे देश की लीला? ऐसे ऐसे लोग हो गए, गायों को बेच रहे हैं और भेज रहे बाहर उनको टुकड़े करके, और सुअर का गोबर मंगा रहे भारत के लिए। मित्र, उनका राज्य लंबे समय तक चल नहीं सका। अब बोलो मित्र, गोबर बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है ना? सही बोलो, अच्छा है ना? तो फिर हाथ में छपा के क्यों नहीं लाए? धो के आ गए आप तो। इसलिए मित्र, किसी बात को कहने के लिए जैन दर्शन को स्वीकार करना पड़ेगा। बोलो दादा, अर्पिता नर्पित सिद्धे। बोले खाद के लिए अच्छा है पर चेहरे पे लगाने के लिए अच्छा नहीं है। ओह, कौन वस्तु अच्छी है, कौन वस्तु बुरी है? आपके बेटे की माँ आपको अच्छी है कि बुरी? अच्छी है। और मित्र, तुम महाराज बन के फिर लेके साथ में चलना। यही सोनगिर के लोग कहेंगे, बोले भगाओ इन महाराज को, नहीं बुलाना उनको, ये पत्नी को साथ में डोरे घूमते हैं। फिर क्या होगी वो? जब तक तुम घर में हो, अच्छा भोजन बनाना जानती है, चौका लगाना जानती है, पूरी समाज कहेगी ओ भैया की पत्नी बहुत अच्छी है, और भैया बहुत अच्छा चौका लगाता है। यदि बेही भैया दोनों पति पत्नी आर का बन जाए पत्नी, और ये महाराज जी बन जाए, फिर वो चौका लगाए, ये आहार करें, सोनगिर वाले पड़गान नहीं करेंगे। बोले क्यों? भैया इन लोगों को तो बाहर ही बाहर निकाल दो। इसलिए अपने पद के अनुकूल हर वस्तु अच्छी है, अपने पद के प्रतिकूल हर वस्तु बुरी है, पर वस्तु कोई भी बुरी जो है बसा। विचार कितने सुंदर हैं, विचार कितने सुंदर हैं। अशुभ विचार आए तो संतान ने जन्म लिया, अशुभ विचार आए तो पुरुष ने जन्म लिया, लेकिन पुरुषहीन हो गया। अब नहीं बोलेगा भाई विचार। अशुभ विचार आए, काम विचार आए तो पुरुष ने जन्म लिया, संतान ने जन्म लिया, लेकिन अशुभ विचार नष्ट हो जाए तो पुरुष नहीं, भगवान आत्मा ने जन्म लिया। अशुभ विचार से संसार के कर्म का जन्म हो सकता है, लेकिन इसलिए अच्छे नहीं है। सुविचार प्रशस्त हैं, इससे स्वर्ग मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता है, इसलिए अच्छे नहीं है। वो शुद्ध उपयोग की विचार जो है वो असली सिद्ध भगवान बनाते हैं, इसलिए परम उपादेय भूत है। बराबर। अब बोलो सारस्वत जी, विचार। इसलिए विचार, विचार जो है बहुत गंभीर है। आप नीचे गिरोगे तो अपने विचारों से ऊपर जाओगे, अपने विचारों से। नन्हे से बच्चे ने दूध भी पिया है विचारों से। और मित्र, जो भी तुम अशुभ कर रहे हो, वस्तु में अशुभ होता ही नहीं। ओहो बेटा, बांसुरी जानता? बांसुरी सारे गामा पादा निशा, सात सुर है ना? तो बांसुरी में छेद रहते हैं ऐसे, बराबर। कौन सा छेद अच्छा है? बालक, वो चश्मा वाला बेटा खड़ा तो हो जा। ये बताओ बांसुरी में कौन सा छेद बढ़िया है? हैं? सब बढ़िया है। वैसे छेद तेरे कपड़े में हो जाए तो बांसुरी के छेद स्वीकार है, लेकिन वस्त्र के छेद स्वीकार नहीं है। ऐसे बेटा बांसुरी के छेद स्वीकार हैं, लेकिन चारित्र के छेद स्वीकार नहीं है। बांसुरी के छेद होंगे तो सुर निकालेंगे, और चारित्र में छेद हो गया तो मित्र अशुभ गति को प्रदान करा देंगे। आइए, तो बांसुरी में
कौन सी धुनी निकलती है? जल्दी बोल बेटा, समय नहीं है। बांसुरी में कौन सी धुनी निकलती है? हैं? अच्छे से बोल ना, गा के बोलो ना। ये बांसुरी में निकलता है। तो ऐसा करना, बांसुरी को ऐसे रख देना दूर, ठीक है? और वहां से बोलना, हे बांसुरी सोनगिर की, इससे में से सारे गामा पादा निशा शा सुर निकालिए। निकलेंगे ना बेटा? तो सुर किसमें? अभी समझ में आता है। बांसुरी में सुर नहीं है ना निशांत? सुर किसमें? अपने में है ना। तो फिर बांसुरी क्यों लाते? अपने में शुरू हो जाओ आप तो। यदि अपने में तो बांसुरी की जरूरत नहीं है, और बांसुरी में है तो दूर रख दीजिए। ये समझ में आना चाहिए। बिना निमित्त के उपादान कुछ नहीं कर सकता है, और बिना उपादान के निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। जो निमित्त मात को लिए बैठे हुए अज्ञानी है, जो उपादान को लिए मात बैठे हुए अज्ञानी है, निमित्त उपादान दोनों के माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है। आइए बालक, अब तुम देखो, दोनों के चेहरे एक से दिख रहे हैं, ठीक है? तो सुर किसमें है? हैं? किसमें? कंठ में आ गया। कंठ में सुर है ना, तो तू अभी निकाल क्यों नहीं रहा? अभी समझ में आता है, निकालना चाहिए ना कंठ में सुर है ना अपने। मित्र, सब बातें भूल जाइए। चाहे बांसुरी हो, चाहे कंठ हो, चाहे बीड़ा हो, चाहे सितार हो, चाहे मृदंग हो, चाहे ढोलक हो, चाहे तुरही हो, सारे सुर सब में भरे होने पर भी हमारा विचार अभिप्राय जैसा होगा, सुर वैसा निकलेगा। अभिप्राय यदि हमारा सा का है तो सा निकलेगा, रा का तो रा निकलेगा, गा का तो गा निकलेगा। अभिप्राय में जो होगा वही सुर निकलेगा। बोल बेटा, सुर किसमें है? विचार। जैसे तुम्हारे बांसुरी में सुर तभी निकलेंगे हमारे विचार होंगे, ऐसे ही मुख से तुम्हारे वचन वो ही निकलते। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तुम गाली दे रहे हो, मैं समझ जाते रहे, पर अभिप्राय क्या है? भजन गा रहा, अभिप्राय क्या है? इसलिए बांसुरी में सुर तभी निकलते हैं जब बजाने वाले की बुद्धि चलती है। ऐसे तुम्हारे मुख से जब वचन तभी निकलते हैं जब अंदर की बुद्धि निकलती है। हो विचार किसे संभालना चाहिए? सुर संभालना चाहिए कि विचार संभालना चाहिए? मित्र डॉक्टर, विचार सुधर गए तो सारी बांसुरियां मधुर, सारी बांसुरियां मधुर, नहीं तो कौवे जैसी काँव काँव करेंगे। माँ, घर में मीठा बोल रहे हो विचारों के बल पर, वो घर में कठोर बोल रहे हो विचारों के बल पर। इसलिए विचारो 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 न हो पाओ, इसलिए विचार संभाल लो। जिनके विचार बिगड़ते ना बेटा, वे आंखें बदल जाती हैं। सत्य है। इन आँखों से तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम ज्ञानी बन जाओगे, अच्छे छात्र बन जाओगे। इन आँखों से दूसरे की आंखें पढ़ने लग गए, उस दिन घर का पैसा बर्बाद होगा, लेकिन तुम ज्ञानी नहीं बन पाओगे। पिताजी ने भेजा बेटा पढ़ के आओ, पर तुम दूसरे की आंखें पढ़ने लग गए, अब कभी नहीं पढ़ पाओगे। इनके पिताजी ने भेजा भाई भगवान बनने जा रहे, महाराज बन गए हो, ये आंखें जिनवाणी में लगी रहीं और निज में रहीं तो भगवान बन जाओगे, अंधा निगोदिया बन जाएंगे। सत्य है। बोल मित्र, सत्य है। इसलिए दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जाने का कोई टेंशन नहीं है, पर विचारों को संभाल के रखना।
तुम्हारे पिताजी को निशांत, तुम्हारे पिताजी को कोई ये ना कह पाए बेचारे के बेटे ने नाक कटवा दी। रावण का पिता कब मुस्कुराएगा? वो तारीख दे दो मुझे। रावण का पिता कब मुस्कुराएगा? वो तारीख चाहिए। भगवान महावीर के पिताजी कब रोएंगे? महावीर के नाम पर वो तारीख चाहिए। छोटी सी बात पूछ रहा हूं, तुम लोग इतने शांत हो गए हो। रावण के पिताजी कब मुस्कुराएंगे? हैं? जब रावण के पिता नहीं मुस्कुरा पाएंगे बेटा, तो तुम कम से कम इतना काम करो कि तुम्हारे नाम पर तुम्हारे पिता मुस्कुराते रहें, ऐसा काम करना। चलेगा? आज तुम प्रतिज्ञा कर लो, मैं कोई नियम नहीं लेता, पर इतना काम करूंगा बेभाव कि मेरे पिता मेरे नाम पर मुस्कुराते रहें। देखो राम ने कितना बड़ा काम किया, अपने पिता को मुस्कुराहट दे दी। बेटा बेटियां श्रेष्ठ हैं, अपने माता पिता को मुस्कुराहट दे सके। बेटा जेल जाता है ना, तुमको तो जाते दिख रहा है, पर घर में छुपा भी बैठा होगा ना पिता, उसकी हालत देखना क्या हो रही है। मित्र, नौबा नमो कर पढ़ ले बेटा। इस बात पर मैं अपने पिता को कभी रोते नहीं देखूंगा। ऐसा काम करना। बेटियों, सभी नौबा नमो कर पढ़ लो। अपने माता पिता को रोते नहीं देखूंगा। अपने निमित्त से, उनके निमित्त से रोसो उनका विषय है, लेकिन हमारे निमित्त से कोई माता पिता नहीं रो पाए। जैसे मैंने कहा अपने गुरु विराग सागर जी से कि गुरु जी, उन्होंने एक दिन हमसे कहा कि 24 घंटे तो विश्व सागर आपको देता हूँ मैं। तो मैं घबरा गया, बोले 24 घंटे मतलब घर से क्या, संघ से बाहर भेजने वाले हैं क्या? बोले नहीं 24 घंटे देता हूँ। बोले किस बात की? मतलब कि मैं तरस जाऊं, आपको डांट नहीं पड़ना चाहिए। बेटा सुन, अब तो जहाँ से भी निकलो कितना संभल के। अरे गुरुजी ने 24 घंटे दिए, पर बड़ा आनंद का दिन था। गांव का भी नाम मुझे याद है, पन्ना के पास देवेंद्र नगर था, वहाँ पर उन्होंने दे दिया। बोले 24 घंटे देता। मालूम, हम 3-4 शिष्य थे, गुरु भाई, सबको समय दे दिया। बहुत आनंद का दिन था वो दिन। बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे बिल्कुल फूंक फूंक करके। बोले गुरुजी ने कहा 24 घंटे देता। जब 24 घंटे हो गए ना डॉक्टर साहब, फिर उनको देख करके वो मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट उनकी देख करके आनंद आ गया। हमने क्यों, अब मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई? गुरुजी बोले तुमने मौका ही नहीं दिया डांटने को। बालक समझ, पिताजी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। किस बात पर? हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मेरे पिता को नीचे देखना पड़े। ऐसा काम जरूर कर देना कि मेरे पिताजी को ऊपर बैठना पड़े। इनसे पूछना अमर कीर्ति महाराज की पिताजी से, जब आप अपने महाराज जी के दर्शन करने जाते हो, कोई समाज में कोई कार्यक्रम चल रहा हो, तो तुम्हें कहाँ बैठने को मिलता है? समाज इनको ऊपर बिठालती कि नहीं? पूछो बेटा, पूछ ले। वो बैठे पीछे हैं। जब भी दीक्षा लेने जा रहे थे तब मना की थी ना आपने? चेहरा आपका कहरा जरूर मना की होगी। हर पिता मना ही करता बेटा, लेकिन आज देखो कहीं भी मिल जाए, बोले महाराज जी, हम महाराज जी के पिताजी हैं। ओ हो, सबके दिन एक से, सब दिन एक से। बसा, आपका समय हो गया। ज्ञानियों, जीवन में निर्णय क्या हुआ? दुनिया में किसी वस्तु से डरने की आवश्यकता नहीं है।
डरना है। तो हमने आपसे कहा कि सोनगिर में एक आदमी गिर पड़ा तो मालूम वो नासिक का दूसरा भाई चला गया उठा लाया, सोनगिर वाले उठा लाएंगे, लेकिन तुम्हारे विचारों से गिर गए तो उठाने कौन जाएगा। क्यों आयुष, अमर कीर्ति के तुम भतीजे हो, कितना अच्छा लगेगा दोनों चाचा भतीजे एक साथ बैठे। ओह, सबके घर में, हर नगर में पंचम काल में इस भावना भा नहीं सकते कि नगर नगर में भगवान हो। भगवान तो नहीं हो सकते हैं, हर नगर में एक एक मुनिराज होते रहे तो पूरे नगर का वातावरण परिवर्तित हो जाता है। भाई आचार्य वर्धमान साहब महाराज के पास जब भी जाओ ना तो मेरे निमोज तो ज़रूर भेज देना, ठीक है। वो आज का समाचार भी भेज देना, बोले आपका मंदिर देख लिया है, चांगला फार चांगला बना, ठीक है, लॉकर तैयार करा। यही आशीर्वाद अपने जीवन में विचारों को संभाल के रखो। दुनिया में तुम विचारी नहीं बन पाओगे। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव